नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मैथ्स एलिवेशन पर। और मैं अजय कुमार फिर से आपकी सेवा में आ चुका हूं। तो आज का हमारा टॉपिक होगा दोस्तों इंटीग्रेशन या इंटीग्रल, समाकलन बोलते हैं हिंदी में। और ये आज की हमारी और ये जो टॉपिक है ये 12th क्लास का है दोस्तों। तो मतलब ये है कि आज का हमारा जो टॉपिक है वो 12th क्लास का डेमो है, ठीक है, इसका, है ना। तो देखते हैं इंटीग्रेशन होता क्या है, समाकलन, ठीक है। तो देखो इंटीग्रेशन जो होता है, ठीक है, समाकलन, इसके दो टाइप होते हैं। एक तो होता है इनडेफिनिट इंटीग्रल, ठीक है, इनडेफिनिट, जिसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं, अनिश्चित समाकलन। और दूसरा होता है डेफिनिट इंटीग्रल, जिसे हिंदी में हम क्या बोलेंगे, निश्चित समाकलन, ठीक है। अनिश्चित और निश्चित। अब अनिश्चित का जो सिंबल, अनिश्चित का मतलब ये है, आप जानते हो अनिश्चित का मतलब क्या है, जिसकी कोई, जो निश्चित ना हो, ठीक है, जिसकी कोई सीमा ही ना हो, ना तो इनिशियल पता हो ना ही लास्ट पॉइंट पता हो, ठीक है, वो क्या है हमारा अनिश्चित। और निश्चित का मतलब क्या है, जिसकी हमें सीमा पता हो, जिसकी लिमिट पता हो। जैसे कि यहां देख लो, है ना, लिमिट क्या है यहाँ a to b, मतलब लोअर लिमिट जो है ना, वो तो a है, और जो अपर लिमिट है वो b है। इसका मतलब ये हुआ कि इसकी जो लिमिट है वो a से b तक है, ठीक है। a से नीचे नहीं जा सकते और b से ऊपर नहीं जा सकते, ठीक है, a से b तक ही रहना है हमें। तो ये डेफिनिट है, निश्चित है, इसीलिए क्या है, डेफिनिट इंटीग्रल, ठीक है, ऐसे। और इंटीग्रेशन का सिंबल जो होता है, ठीक है, वो ऐसे ही होता है दोस्तों, आई की तरह, इस टाइप से, ठीक है, जिसका भी निकालना हो, जैसे p है तो p का इंटीग्रेशन निकाल रहे हम तो ये वाला सिंबल बना के p, और जिसके रेस्पेक्ट में निकालते हैं उसे लिखते हैं, क्या लिख देते हैं, इनटू dx। तो इस बात का मतलब ये हुआ है कि हमें p का इंटीग्रेशन करना है, किसके रेस्पेक्ट में करना है, x के रेस्पेक्ट में, ठीक है। तो ये है, तो उम्मीद करता हूं ये बात आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो अब जो हमारे क्वेश्चन हैं वो इनडेफिनिट इंटीग्रेशन से हैं, ठीक है। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, ये इवेलुएट, है ना, sin 2x अपॉन a स्क्वायर sin स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर कोस स्क्वायर x इंटू dx। मतलब हमें इसका इंटीग्रेशन करना है, ठीक है, हमें इसका इंटीग्रेशन करना है। और क्वेश्चन दोस्तों जितने भी लिए हैं हमने आज के, बहुत ही टेक्निकल और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और एक बात मैं बता दूं आपको कि जो इंटीग्रेशन है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है 12th क्लास के अंदर, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत नंबर का आता है इसमें से, ठीक है। तो देखते हैं देखो इसका इंटीग्रेशन निकालना है तो कैसे निकालेंगे, है ना। अब इसका इंटीग्रेशन करने के लिए हमें एक काम करना पड़ेगा कि ये जो है डेनोमिनेटर, ये इसे t मान लेंगे। क्या मान लेंगे इसे हम, t, ठीक है। लेट a स्क्वायर साइन स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर कोस स्क्वायर x इक्वल टू t, ठीक है। तो ये हमने क्या मान लिया, t। और अब हम जिसको t मानते हैं फिर उसका डिफरेंशिएशन करते हैं, ठीक है, फिर उसका क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन। और एक बात ये है, हम जिसे t मानते हैं, ठीक है, किसी ऐसे, मतलब हम किसी ऐसे को t मानते हैं जिसे मान करके जो बचा हुआ है वो भी आ जाए उसके साथ में, ठीक है। जैसे अब हमने ये t मान लिया, ठीक है, तो ये मान लिया, बचा क्या ऊपर वाला sin 2x, ठीक है। तो इसे t मानने के बाद जो ऊपर का है वो हमारा आ जाना चाहिए, ठीक है। तो हमने ये t माना है, इसे लेके वो ऊपर का आ जाएगा। अब कैसे आएगा आप ये देखना, ठीक है। तो ये t मान लिया। अब जब ये t मान लिया है तो हमें इसका क्या करना है, डिफरेंशिएशन, ठीक है, डिफरेंशिएशन बोले तो अवकलन, ठीक है, दोनों तरफ का। तो करेंगे, देखो a स्क्वायर तो कांस्टेंट है, a स्क्वायर क्या है, कांस्टेंट, बचा sin स्क्वायर x, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे sin स्क्वायर x, ठीक है। तो sin स्क्वायर x का जो डिफरेंशिएशन करेंगे वो करेंगे x की पावर n के फॉर्मूले से। और x की पावर n का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है n x की पावर n-1, मतलब sin स्क्वायर x का हो जाएगा 2 sin x, ठीक है, 2 sin x। अब क्या बचा, sin x, तो sin x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, cos x, ठीक, प्लस ऐसे b स्क्वायर जो है ये क्या है, कांस्टेंट, बचा कोस स्क्वायर x। कोस स्क्वायर x का भी x की पावर n के फॉर्मूले से ही होगा, तो कोस स्क्वायर x का क्या हो जाएगा, 2 cos x इनटू में कोस x का जो होगा वो होगा माइनस साइन x। कोस x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन x, ओके। ऐसे सबको ब्रैकेट में कर दो बंद और इनटू में लगा दो dx और इक्वल टू में t का क्या हो जाएगा, dt, ठीक है।
टी का हो जाएगा dt। मतलब इस सब का हमने डिफरेंशिएशन कर दिया है दोनों साइडों का, LHS का भी और RHS का भी। तो ये सिचुएशन बन गई है, ठीक है। अब देखो यहाँ दो पोर्शन हो गए हैं, है ना। इन दोनों में से क्या कॉमन आ जाएगा, देखो 2 sin x इंटू कोस एक्स यहां भी है और 2 sin x इंटू कोस एक्स यहां भी है। तो दोनों में से यही कॉमन ले लेते हैं, 2 sin x इंटू कोस एक्स, ये कॉमन ले लिया। तो बचा क्या, a स्क्वायर, और यहां ये प्लस है यहां माइनस है, तो क्या आ जाएगा माइनस, माइनस क्या बचा b स्क्वायर, इंटू में क्या है dx, और इक्वल टू में क्या चल रहा है dt, ठीक है। तो ये आ गया हमारा। अब हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए ऊपर वाला आना चाहिए जो बचा हुआ है sin 2x और ये dx सारा, ठीक है। क्योंकि जिस पोर्शन को हम t मानते हैं उसे छोड़ के जो बचा हुआ है वो सारा आ जाना चाहिए, ठीक है। तो हमने ये t माना तो इसका डिफरेंशिएशन करके हम यहां आ गए, तो ये ऊपर वाला सारा आना चाहिए, ठीक है। अब देखो 2 sin x इंटू कोस एक्स, ये होता है sin 2x का फॉर्मूला। किसका फॉर्मूला होता है, sin 2x का, ओके, इंटू में dx, sin 2x इंटू dx आ गया, ठीक है। अब इक्वल टू में क्या है dt। अब बचा क्या है यहाँ, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसे कहां ले जाएंगे हम, अपोन में, इसे कहां ले जाएंगे अपोन में, मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब ये आ गया है, ठीक है। तो sin 2x इंटू dx, यही हम चाहते थे कि sin 2x इंटू dx की वैल्यू आए, वो की जो कि आ चुकी है, ठीक है। sin 2x इंटू dx के प्लेस पे अब क्या पुट कर सकते हैं हम, dt अपॉन a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ओके। तो रख दो, ठीक है। यहां पे sin 2x इंटू dx के प्लेस पे क्या रखते हैं, dt अपॉन a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, इनटू में ये सारा हमने पहले ही क्या मान चुके हैं हम इसको, t, इनटू में क्या रखेंगे t, ठीक है। अब एक बात है ना, जब हम इंटीग्रेशन करते हैं, अब देखना यहाँ क्या है dt है ना। तो इस बात का मतलब ये है कि इसका जो इंटीग्रेशन करना है वो किसके रेस्पेक्ट में करना है, t के रेस्पेक्ट में, ठीक है। तो t को छोड़कर अदर चीज जो है वो क्या होती है, कांस्टेंट, ठीक है। जिसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करते हैं वो क्या होगा, वही वेरिएबल होगा, उसके अदर जो है वो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट, ठीक है। तो ये बचा, ये तो ये कांस्टेंट है, तो इसे ले लेते हैं हम बाहर कॉमन, इसे ले लेंगे बाहर कॉमन, 1 अपॉन a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो बचा क्या, ऊपर 1 अपॉन t इंटू dt, ठीक है, ये बचा 1 अपॉन t इंटू dt। अब मतलब ये हुआ कि हमें किसका इंटीग्रेशन करना है, 1 अपॉन टी का करना है, टी के रेस्पेक्ट में, तो 1 अपॉन टी है ना। तो फॉर्मूला होता है दोस्तों कि 1 अपॉन एक्स जो होता है उसका इंटीग्रेशन होता है log x। तो 1 अपॉन टी है तो क्या हो जाएगा, log t हो जाएगा। तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, log t, और ये साथ के साथ एज इट इज चलेगा ऐसे ही, ठीक है। 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू में 1 अपॉन टी का क्या हो जाएगा, log t, और प्लस में जोड़ देते हैं c फॉर क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। जब हम इंटीग्रेशन कर लेते हैं उसके बाद प्लस में c जोड़ देते हैं, कांस्टेंट, ठीक है। ऐसे बस हो गया क्वेश्चन। बस t के प्लेस पे वही रखना है जो हमने माना था। तो t के प्लेस पे क्या माना था हमने, a स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर एक्स। इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लो बेशक, ठीक है। तो क्या कर देंगे, फ्रॉम फर्स्ट क्या आ जाएगा, 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना, इनटू में log, है ना, और t के प्लेस पे क्या रख देंगे, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर एक्स और प्लस c। बस दोस्तों हमारा फाइनल आंसर यही होगा, ओके। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अभी क्वेश्चन हमने 1 कराया है, ठीक है, उम्मीद करता हूं आपके समझ आ गया होगा। तो चलते हैं क्वेश्चन 2 की तरफ। इवेल्युएट 1 अपॉन 1 प्लस कोट एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है। तो इवेल्युएट का मतलब होता है ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो मतलब यह है कि 1 अपॉन 1 प्लस कोट एक्स का इंटीग्रेशन हमें करना है, ओके। तो देखना कैसे करना है, 1 अपॉन 1 प्लस कोट एक्स, ओके। अच्छा, तो कोट एक्स जो होता है वो क्या होता है, कोट एक्स होता है कोस एक्स अपॉन साइन एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है।
कोट थीटा बराबर क्या होता है, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो इसलिए कोट एक्स के प्लेस पे हमने क्या रख दिया है, कोस एक्स अपॉन साइन एक्स, है ना। बाकी सेम है बिल्कुल, है ना। फिर उसके बाद अब यहां देखना डेनोमिनेटर में साइन एक्स क्या लेंगे, एलसीएम। तो साइन एक्स की यहां मल्टीप्लाई होगी, है ना। तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन साइन एक्स प्लस कोस एक्स, और अपॉन में जो एलसीएम था वो क्या था, साइन एक्स, इनटू में क्या चल रहा है, डीएक्स। ओके अब देखना ये जो साइन एक्स है ये घूम के कहां पहुंच जाएगा, ऊपर, ठीक है, ये घूम के पहुंच जाएगा ऊपर। तो क्या हो जाएगा साइन एक्स इंटू डी एक्स, अपॉन में क्या हो जाएगा साइन एक्स प्लस कोस एक्स। ओके अब आगे क्या करना है, अभी भी हम ऐसा तो डायरेक्ट कर ही नहीं सकते इंटीग्रेशन की साइन एक्स का ऐसे कुछ कर दें, ठीक है। अब क्या करना है आगे देखना, साइन एक्स है ऊपर, है ना। अब अगर हम नीचे वाले को टी भी माने, मतलब अगर साइन एक्स को टी माने तो भी नहीं हो सकता, कोस एक्स को टी माने तो भी नहीं होगा, और अगर सारे को टी माने साइन एक्स प्लस कोस एक्स को, तो फिर इसका इंटीग्रेशन करके माइनस में आएगा, जो कि कंडीशन है नहीं। तो एक काम करते हैं, इस क्वेश्चन में ऐसी कंडीशन बनाते हैं, ठीक है। तो पहले क्या करेंगे हम, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड, ठीक है। 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड, जो डिवाइड है उसे बाहर लिख लेते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन में 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दिया, जो डिवाइड है उसे बिल्कुल बाहर लिख लो और मल्टीप्लाई यहीं रहने दो। अब ये 2 साइन एक्स है, ठीक है। तो क्या इस 2 साइन एक्स के प्लेस पे हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं 1/2 साइन एक्स, इसके प्लेस पे ऐसे लिख लेते हैं हम कोस एक्स प्लस साइन एक्स, ओके, माइनस कोस एक्स माइनस साइन एक्स, ऐसे। और अपोन में क्या है, साइन एक्स प्लस कोस एक्स इंटू डीएक्स, ठीक है। अब देखना ये 2 साइन एक्स के प्लेस पे लिखा है हमने, कैसे, देखो ये माइनस है, अगर माइनस खोल दूंगा तो ये क्या हो जाएगा, कोस एक्स माइनस का हो जाएगा और साइन एक्स प्लस का हो जाएगा, ठीक है। तो माइनस कोस एक्स से प्लस कोस एक्स कट जाएगा और साइन एक्स क्या हो जाएगा, 2 साइन एक्स। तो मतलब ये हुआ कि 2 साइन एक्स के प्लेस पे हम ऐसे लिख लेते हैं, बात वही है, ठीक है। अब क्या करना है हमें आगे, अब इसका, ठीक है, दोनों में ऊपर 2 हैं, ठीक है, ये अलग है ये अलग है, दोनों में अलग अलग डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो जब इसका इसमें डिवाइड करेंगे तो ये तो देखो सेम है, बिल्कुल कट जाएगा पूरा एक बार, ठीक है। ये 1/2 बाहर चल रहा है ना, और ये इसमें इसका डिवाइड करा तो ये कट के क्या आ गया 1 माइनस, और इसमें अलग डिवाइड करते हैं तो ये क्या है, कोस एक्स माइनस साइन एक्स, अपोन में क्या साइन एक्स प्लस कोस एक्स, और इनटू में क्या है, dx। क्यों है dx, क्योंकि x के रेस्पेक्ट में ही हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं, ओके। यहां तक आ गया। अब देखना इन दोनों का अलग अलग इंटीग्रेशन कर देते हैं, इन दोनों का अलग अलग, मतलब ये हुआ, आगे ले लेते हैं कि 1/2, ठीक है, 1 का अलग कर देते हैं, 1 इंटू dx माइनस 1/2, ठीक है, क्या कोस एक्स माइनस साइन एक्स, कोस एक्स माइनस साइन एक्स, अपोन में क्या साइन एक्स प्लस कोस एक्स, ओके, और इनटू में dx, ठीक है। यहां तक हम आ चुके हैं। अब क्या करना है, देखो 1 का तो हो जाएगा इंटीग्रेशन, 1 का क्या होता है x, क्योंकि कांस्टेंट का इंटीग्रेशन x होता है, ठीक है। तो 1 का हो जाएगा x, और यहां क्या करना है ना, यहां आप देखते हैं, अगर नीचे वाले को मैं t मान लूं तो ऊपर वाला आ जाएगा, अगर नीचे वाले को t मान लिया जाए तो ऊपर का आ जाएगा, तो मान लेते हैं, ठीक है। तो क्या करते हैं, इसे हम इसको, है ना, लेट माने होता है माना, ओके। तो लेट क्या करते हैं, साइन एक्स प्लस कोस एक्स इक्वल टू क्या मान लेते हैं, t। साइन एक्स प्लस कोस एक्स क्या मान लिया, t। तो अब मैंने पहले भी बताया था पहले क्वेश्चन में कि जिसको t मानते हैं फिर उसका डिफरेंशिएशन भी करना होता है, ठीक है। तो साइन एक्स प्लस कोस एक्स को t मान लिया तो इसका डिफरेंशिएशन भी करना है, तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, कोस एक्स, और कोस एक्स का क्या होता है, माइनस साइन एक्स, और क्योंकि x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं इंटू dx, और बराबर में t का क्या हो जाएगा, dt। तो देखो हमने इस डेनोमिनेटर को t माना था, तो देखो न्यूमरेटर भी आ गया, है ना। साइन एक्स प्लस कोस एक्स को t माना था, देखो क्या आ गया, कोस एक्स माइनस साइन एक्स इंटू dx, कोस एक्स माइनस साइन एक्स इंटू dx आ गया ना, ये बचा हुआ, ठीक है। बस तो क्वेश्चन अब हो गया है हमारा 1/2
ठीक है। इस 1 का क्या लिख देते हैं इंटीग्रेशन, इस 1 का लिख देते हैं x, ठीक है। 1/2 इसका क्या हो गया x और -1/2, ठीक है। ये नीचे वाला तो t मान लिया है तो क्या हो गया ये 1/t, ठीक है। और इस सब के प्लेस पे क्या आ गया dt इंटू dt, ओके। तो अब क्या कर देते हैं हमारा 1/2x -1/2, ओके। 1/t बचा, तो 1/t का भी पहले क्वेश्चन में भी बताया था कि 1/t का क्या हो जाएगा log t, 1/t का क्या हो जाएगा log t, और प्लस में c जोड़ना है, ठीक है। हो गया क्वेश्चन, बस t की वैल्यू और पुट करनी है हमें, तो 1/2x -1/2 log t के प्लेस पे क्या, t के प्लेस पे क्या माना था हमने, t के प्लेस पे ये माना था हमने sin x प्लस cos x, तो रख देते हैं sin x प्लस cos x और प्लस में क्या जोड़ देंगे c, ठीक है। तो यही हमारा फाइनल आंसर है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्या है sin x प्लस cos x अपॉन रूट sin 2x का इंटीग्रेशन करना है, ओके। सारे क्वेश्चन बेहतरीन है ना। तो देखो कैसे करेंगे, अगर मैं इसे t भी मान लेता हूं तो बात नहीं बनने वाली है, तो फिर क्या करेंगे, एक काम करते हैं sin x प्लस cos x, ये तो सेम छोड़ दिया हमने, इंटू dx अपॉन में अंडर रूट, ठीक है। sin 2x अंडर रूट में sin 2x है, ठीक है। तो एक काम करते हैं कि sin 2x है, यहां एक काम करते हैं कि यहां 1 घटा लेते हैं और 1 जोड़ लेते हैं, ओके। तो इस क्वेश्चन में हमने डेनोमिनेटर जो है उसमें 1 माइनस कर लिया और 1 प्लस कर लिया, ओके। अभी समझ आ जाएगा कि क्यों किया था। तो आगे क्या हुआ, sin x प्लस cos x इंटू dx अपॉन में अंडर रूट, है ना। अब देखना, ये पहले ये लिख लिया मैंने 1, ये जो प्लस का है, ठीक है। और उसके बाद मैंने इन दोनों में से माइनस कॉमन ले लिया, माइनस क्या ले लिया कॉमन, तो फिर क्या हो गया, जो माइनस था वो प्लस हो जाएगा, जो प्लस था वो माइनस, तो 1 माइनस का तो ये क्या होएगा प्लस माइनस, और sin 2x प्लस का था तो ये किस चीज का हो जाएगा माइनस का, मतलब ये हो गया, ओके। अब अभी पीछे के क्वेश्चन में भी बताया था क्या कि sin 2x का फॉर्मूला क्या होता है 2 sin x इंटू cos x, मतलब आप ये देखो कि 1 माइनस sin 2x जो है इसके प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं, 1 के प्लेस पे क्या लिख सकते हैं sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x, sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x, क्योंकि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, तो इसीलिए 1 के प्लेस पे ये लिख लिया। और sin 2x का फॉर्मूला एक्सपेंड कर देते हैं, तो sin 2x का क्या हो जाएगा 2 sin x इंटू cos x, ये हो गया। अब इस फॉर्मूले को ध्यान से देखो, sin x और cos x ये दो हैं, ठीक है। किस फॉर्म में देखो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, इसका मतलब यहां फॉर्मूला बन रहा है कौन सा, a माइनस बी का होल स्क्वायर, मतलब sin x माइनस cos x का होल स्क्वायर, ये बन रहा है ना। तो फाइनली क्या है कि 1 माइनस साइन 2x के प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं, sin x माइनस cos x का होल स्क्वायर, ओके। लिखते हैं ऊपर क्या है sin x प्लस cos x इंटू dx अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस इस सारे के प्लेस पे क्या लिख देंगे, sin x माइनस cos x का होल स्क्वायर, ओके। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ओके। इसके बाद क्या है अब देखना, अब यहां ऐसी सिचुएशन बन चुकी है कि देखो ये जो sin x माइनस cos x है, अगर मैं इसको t मान लेता हूं तो ऊपर वाला आ जाएगा, ठीक है। अगर इसे t मान लूं तो ऊपर वाला आ जाएगा, तो इसे t मान लेते हैं, है ना। मानो t, लेट sin x माइनस cos x इक्वल टू t, ठीक है। अब पहले भी बताया था कि जिसको t मान लेते हैं फिर दोनों साइड का डिफरेंशिएशन भी करना होता है, तो दोनों साइड का क्या करेंगे डिफरेंशिएशन, तो sin x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा cos x, और cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस sin x, और एक माइनस ऑलरेडी है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस,
माइनस माइनस प्लस और इनटू में dx और इक्वल टू dt। अब देखना cos x प्लस साइन एक्स इंटू डी एक्स है ना, cos x प्लस साइन एक्स इंटू डी एक्स, इसके प्लेस पे क्या रख सकता हूं मैं, dt, तो रख दो। ठीक है, ऊपर dt रख दिया, अपोन में क्या बचा, अंडर रूट 1 माइनस, ये सारा क्या मान लिया t, तो ये क्या हो गया 1 माइनस टी स्क्वायर। ओके, तो dt अपोन में ये हो गया है ना। अब आपने देखो अगर पढ़ा हो कहीं से थोड़ा बहुत तो देखना एक फॉर्मूला होता है क्या, 1 अपोन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, 1 अपोन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर ये होता है साइन इनवर्स एक्स का इंटीग्रेशन, साइन इनवर्स एक्स का इंटीग्रेशन। ठीक है, लेकिन हमारा यहाँ क्या है, टी है, तो कोई नहीं, टी है तो फिर उसके प्लेस पे क्या रख देंगे, टी रख देंगे, तो किसका हो जाएगा, साइन इनवर्स टी का, साइन इनवर्स टी और प्लस सी लगा देते हैं हम कांस्टेंट के तौर पे। ठीक है तो ये हो गया हमारा, है ना, इसका इंटीग्रेशन होगा साइन इनवर्स टी प्लस सी। अब क्वेश्चन हो चुका है, बस टी के प्लेस पे वही रख देते हैं जो माना था, तो साइन इनवर्स टी के प्लेस पे क्या माना था, साइन एक्स माइनस कोस एक्स, साइन एक्स माइनस कोस एक्स और प्लस सी। ओके, तो ये हमारा क्या है, ये हमारा फाइनल आंसर है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपके समझ आ गया होगा। हम आज की अपनी इस क्लास को यही विराम देते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप हमारा पढ़ाया हुआ बेहतर समझ पा रहे होंगे। लेकिन दोस्तों फिर भी अगर कोई दिक्कत रहती हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जाकर के जरूर बताएं, ताकि हम आपकी उस समस्या का समाधान कर सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और दोस्तों हमारी वीडियो को लाइक शेयर जरूर करते रहें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।